हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कलरफुल बिहारी मेड पे। आज हम सितंबर माह का दूसरा पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ। पार्ट 1 में बना चुका हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण 9 सितंबर 2021 को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो भारत है। मगरमच्छ की 3 प्रजातियां कहाँ पर पाई गई है? तो केंद्र पारा में। किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने। ठीक है। ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो मिस्र में। एशिया के हरित विकास के वित्तीय पोषण के लिए भारत और किस देश ने 1.2 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने। ठीक है। किस अभिनेत्री को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो कैटरीना कैफ को। गुजरात सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत वाली वतन प्रेम योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो 1000 करोड़ रुपए की है। ठीक है, वतन प्रेम योजना। लवलीना बोरगोहन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो असम सरकार ने। कलकत्ता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो 130वां संस्करण। ठीक है। और किस राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है? तो उड़ीसा ने। ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत किस स्थान पर रहा? तो 24वें स्थान पर रहा। ठीक है। भारत का पहला ई व्हीकल्स अनुकूलन हाईवे कौन से बना है? तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है जो ई व्हीकल हाईवे बना है। किस बैंक ने अतिरिक्त टीयर 181 बांड के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक ने एक बॉन्ड जारी किया है जिसे टीयर 1 नाम दिया है। ठीक है। कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशियाई देश बन गया है? तो भारत है। आयरलैंड की सरकार ने यूजर्स के प्राइवेसी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतने के आरोप में किस कंपनी पर 1971 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो व्हाट्सएप पर। ठीक है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस शहर में आयकर विभाग के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो बेंगलुरु में। ठीक है। लद्दाख ने 2 लुप्त प्रजातियों को हिम तेंदुआ और किसे नया राज्य पशु आराध्य पक्षी घोषित किया है? तो ब्लैक नेक क्रेन को। ठीक है। लद्दाख के 2 लुप्त प्राय प्रजाति है और हिम तेंदुआ और नया राज्य पशु जो घोषित किया गया वो ब्लैक नेक क्रेन है। ठीक है। किस संगठन ने सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो कार्यालय है वो जेनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और किसने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को क्लिनिक परीक्षण के लिए मंजूरी दी है? द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अमेजन इंडिया ने किसान लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है। ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोनाल्डो बने हैं। भारत में कौन सी इंडस्ट्री द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-21 की मेजबानी की जाएगी? तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। 5 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस। भारत और किस देश ने एयर लॉन्च्ड एनमेंट वेयर व्हीकल्स ALUAV के लिए एक परियोजना समझौता हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका ने। भारत की नौसेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स 28वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो सिंगापुर। ठीक है। और भारत की किस कंपनी ने प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATO 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो पावर ग्रिड ने। भारत के किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो मेघालय में। प्रतिष्ठित एंड ब्रेड स्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से किस इलेक्ट्रिक सर्विस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो SJVN को। SJVN कंपनी है उसे कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इलेक्ट्रिकल सर्विस कंपनी है। आयुष मंत्रालय द्वारा पुंजापारा महेंद्र भाई ने किस मंत्रालय में आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है? तो आयुष मंत्रालय ने। ठीक है। ये राज्य मंत्री है डॉक्टर पुंजापारा महेंद्र भाई ने ये आयुष मंत्रालय के थ्रू आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के
मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए पहला चट्टान का नमूना एकत्र किया है? तो ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ब्लू ओरिजिन कंपनी, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव, ठीक है, 30 गेंद के बाद दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? शार्दुल ठाकुर। कपिल देव था जो 30 गेंद में अर्धशतक लगाया था, और 31 गेंदों पर शार्दुल ठाकुर ने अर्धशतक लगाया है, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ। इसका रिकॉर्ड है ये, ठीक है। किस राज्य ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब तक 27% आरक्षण लागू कर दिया है? तो मध्य प्रदेश है। कौन सा भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23 रन पूरे करने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो विराट कोहली है। ऑस्ट्रेलियन, सिंगापुर, मलेशिया और किस देश के केंद्रीय बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है? तो दक्षिणी अफ्रीका ने। ठीक है। भविष्य में मंगल मिशन पर निगरानी कार्य के लिए उद्देश्य से किस देश ने छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो चीन ने, मंगल मिशन के लिए। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और किस देश को नए सदस्य के रूप में चुना है? तो बांग्लादेश ने। ठीक है। भारतीय नौसेना ने स्वदेश में ही विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के। ठीक है, HEL, याद रखिएगा। आरबीआई ने नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है? तो 5 सदस्य समिति का गठन किया है। ठीक है, ये अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए, याद रखिएगा। 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया गया है भारतीय सेना से। ठीक है। और किस मंत्रालय ने डीजल को LNG से बदलने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो कोयला मंत्रालय ने। केंद्र सरकार ने सामूहिक ग की नौकरियां में कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? तो 20 नए खेल को शामिल किया है। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धांत शुक्ला का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ है? तो 40 वर्ष की उम्र में। किस राज्य सरकार ने इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है? तो पंजाब सरकार ने। केंद्रीय आयुष मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में विज्ञान भवन में वाइब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, ये पूर्व असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, आयुष मंत्री हैं अभी। चलिए आगे पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने। IIT रोपर और कानपुर के वैज्ञानिकों और किस विद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय द्वारा विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया गया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। और प्रथम एयर प्यूरिफायर मशीन दिल्ली में लगाया गया है और इसका उद्घाटन अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उन्होंने किया है। ठीक है। NPCI के मुताबिक इस वर्ष किस महीने में UPI के द्वारा 3.55 बिलियन का लेन देन दर्ज किया गया है? तो अगस्त में। किस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारतीय का जीवन 9 वर्ष तक कम हो सकता है? तो शिकागो विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 91 वर्ष की उम्र में। राज्यसभा के पूर्व सांसद और किस पेशे से संबंधित चंदन मित्रा का 65 साल की उम्र में निधन हो गया है? वो एक पत्रकार थे। भारतीय और किस नौसेना ने अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो अल्जीरिया नौसेना ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो श्रीलंका ने। लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो पैंगोंग झील को जोड़ने वाली। ठीक है। और 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस। कौन सा IIT संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो IIT मद्रास। लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? ओम बिरला है। भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश है। किसको सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार सिंह को BSF का महानिदेशक चुना गया है। नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैग्सेस पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 5 लोगों को। किस फिनटेक सेवा कंपनी ने
भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिल्डेक्स का $4.7 मिलियन में अधिग्रहण किया जाने की घोषणा की है। तो ये पे यू जो है सिंगापुर की कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने किस शहर में आयोजित वैशिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो पेरिस। अमेरिका। शांतिलाल जैन को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इंडियन बैंक का। ठीक है। 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है। और किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 900 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। और प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का कितने वर्ष की उम्र निधन हो गया? तो 85 वर्ष के। हरियाणा के सोनीपत में के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड जीता है? तो जेवलिन थ्रो में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की ने। भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल ट्री टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसका मुख्यालय है मालेगांव। वैज्ञानिकों के मुताबिक किस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था? तो चिकसुल्व प्रभावक। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की कंपनी एफकॉन ने किस देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचे परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो मालदीव है। अरविंद केजरीवाल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनू सूद को। किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो तमिलनाडु के। श्रीमती निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 132/3 1 किलो के मोहनपुर से सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? 1 किलोवाट जो है इसको कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी है, त्रिपुरा है। ठीक है। और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कितने मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड मेडल जीता है? तो 10 मीटर राइफल में। ठीक है। भारत के खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। और किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से आई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है उसी ने लॉन्च किया है ई गोपाला ऐप, याद रखिएगा। और किस एयर स्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटिया एवोकाडो रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स। राष्ट्रीय पोषण दिवस एवं गुटनिरपेक्ष दिवस नॉन अलाइनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को। और 1 सितंबर माह का ये दूसरा वीडियो था, अब ये समाप्त हो रहा है। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।